हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का फिजिक्स का चैप्टर 2 का आगे का। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग देखने वाले हैं। जैसा कि पिछला वीडियो में हमने क्या किया था, एसआई यूनिट्स के हमने सारे डेफिनेशंस जो है कवर कर लिए थे। ठीक है, मास क्या होता है, केजी, मास का जो एसआई यूनिट होता है केजी है। 1 केजी किसको बोलते हैं, 1 मीटर किसको बोलते हैं, 1 सेकेंड किसको बोलते हैं, 1 कैंडेला किसको बोलते हैं। ये सारे डेफिनेशन जो है हमने क्या किया था, कवर अप कर दिया था। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं उसमें से प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, मतलब लेंथ प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हर एक का प्रैक्टिकल यूनिट्स देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ। ठीक है तो जिस तरीके से एसआई सिस्टम में हर एक क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड जो है यूनिट हमने बना के रखा हुआ है। जैसे अगर हम लोग मास को मेजर करना चाहते हैं तो केजी से मेजर करेंगे, एसआई सिस्टम हमारा केजी बताता है। टेम्परेचर को मेजर करना चाहते हैं तो केल्विन है हमारे पास। ठीक है, टाइम को मैनेज करना चाहते हैं तो हमारे पास सेकेंड है। तो इस तरीके से हमारे पास क्वांटिटीज हैं, लेकिन ये क्वांटिटीज के होने के बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं, अपने डेली लाइफ में जो है इन क्वांटिटीज का जो है यूज नहीं करते। ठीक है, और उन क्वांटिटीज के बदले हम लोग क्या करते हैं, अपने डे टू डे लाइफ में जो है हम लोग दूसरे क्वांटिटीज का जो है यूज करते हैं। ठीक है, जनरल जो है हम लोग टर्म्स का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आपका नाम हो गया। ठीक है, मार्कशीट में आम का नाम कुछ भी रहता है। ठीक है, जो भी रहेगा आपका, लेकिन आपके घर में क्या रहता है, चिंटू, मिंटू, मोनू, ये सब रहते हैं छोटे मोटे नाम। ठीक है, तो कोई बड़ा सा नाम को जो यूज नहीं करता। ठीक है, सब क्या चाहते हैं, छोटा नाम यूज करना, जैसे आपके घरों में करते हैं बिट्टू, छोटू, चिंटू, मिंटू। उसी तरीके से हम लोग भी क्या करते हैं, एसआई सिस्टम को जो है यूज ना करके हम लोग अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिकल यूनिट्स ढूंढते हैं, जो कि हमारे लिए क्या हो, ज्यादा इजी हो और ज्यादा क्या हो, कन्वीनियंट हो। इसी पर्पज से हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स बनाते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं केजी से रिलेटेड। केजी का जो एसआई यूनिट में जो हमने सिस्टम में जो बना के रखा हुआ यूनिट, वो क्या है, 1 केजी। 1 केजी को हम लोग स्टैंडर्ड बोलते हैं। ठीक है, और 1 केजी कितना होता है हमने डिस्कस कर दिया है। लेकिन जब हम लोग ज्वेलरी शॉप जाते हैं, ठीक है, ज्वेलरी खरीदने के लिए जाते हैं, तो वहां पर शॉपकीपर को हम लोग ये नहीं बोलते कि भैया हमको 1 केजी का ज्वेलरी चाहिए या हमको 1 केजी का रिंग चाहिए, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं, वहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, भैया 5 ग्राम का एक रिंग दिखाना, 2 ग्राम का एक दिखाना, 10 ग्राम का दिखाना। तो हम लोग वहां पर केजी का यूज नहीं करते, वहां हम लोग किसका यूज करते हैं, ग्राम का। लेकिन कायदे से तो हमको किसका यूज करना चाहिए, केजी का, क्योंकि आप तो फिजिक्स वाले हो, फिजिक्स पढ़ के गए हो कि केजी जो होता है एसआई यूनिट होता है, तो आपको केजी में बात करना चाहिए। मतलब अगर आपको 10 ग्राम का, अगर आपको क्या करना है, कुछ ज्वेलरी खरीदना है, तो 1 केजी मतलब 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम मतलब कितना हो जाएगा, आपको यहाँ से जो है 100 डिवाइडेड बाई 1000 आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां से जो है आपको ग्राम जो है केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कि बहुत लंबा प्रोसीजर है। और ज्वेलरी ही तो खरीदना है हमको, इतना बड़ा मैथमेटिक्स करने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके बदले जो है ग्राम को यूज करते हैं। और ग्राम जो है हमारे लिए भी समझ में आता है, और जो दुकानदार है उसको भी क्या होता है, अच्छे से समझ में आता है। तो ग्राम क्या हो गया, ये एसआई यूनिट नहीं है, लेकिन इसको तो हम लोग मेजर करने के लिए यूज कर रहे हैं एक यूनिट की तरह, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रैक्टिकल यूनिट बोलते हैं। ये तो हो गया बहुत छोटे से मास को मेजर करने के लिए। दूसरा एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, ट्रक्स जो होते हैं, ट्रक्स में जो है, या ट्रक्स में कोई सामान लेकर जाते हैं। ठीक है, तो ट्रक्स में जब हम लोग सामान लेकर जाते हैं, तो वहां पर जैसे न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि पुलिस ने जो है क्या किया, ओवरलोडेड के कारण जो है क्या किया, इसका चालान काटा, इसको पकड़ दिया, और इसमें हद से ज्यादा क्या था, भार सामान था। तो वहां पर बताया नहीं जाता है कि उस ट्रक में कितना केजी सामान था, वहां पर केजी के बजाय क्या यूज किया जाता है, वहां पर यूज किया जाता है टन्स यूज किया जाता है। ठीक है, कि इस ट्रक में इतना टन कोयला है, इस ट्रक में इतना टन रेत है। तो वहां पर जो है मास के लिए केजी यूज नहीं किया गया, वहां पर कौन सा यूज किया गया, टन्स यूज किया गया। क्यों टन्स यूज किया गया होगा, तो देखो, अगर हम लोग बात करें, एक बहुत बड़ा ट्रक है, उस ट्रक में जो है मान लो 80,320 केजी इतना इतना सामान जो इतना भारी सामान जो है वो लोड कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इतना चीज को याद रखना उस ड्राइवर के लिए जो है क्या, बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, अगर वो ड्राइवर इतना मैथमेटिक्स या इतना कैलकुलेशन अगर कर लेता, तो वो ड्राइवर का काम थोड़ी कर रहा होता। ठीक है, तो उसके बदले हमने उसको क्या बोल दिया, कि उसको हमने बोला कि बोलना, अगर कोई पूछेगा कि तुम्हारे ट्रक में कितना सामान है, तो हमने ड्राइवर को ट्रेन करके भेजा था कि कितना बोलोगे तुम, वहां पे 80 टन जो है क्या है, यहाँ पर सामान है।
तो 80, 90, 5, 10 ये सब ड्राइवर के लिए भी याद करना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। बस पीछे सरनेम क्या लगा देना है, टन्स लगा देना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टन्स जो है हमारा अगला प्रैक्टिकल यूनिट हो गया, ठीक है। अब जैसे दो ट्रक हैं, एक में 10 टन है, दूसरे में 12 टन है, तो ये ड्राइवर के लिए समझना हो जाएगा कि ये ट्रक का ड्राइवर क्या समझेगा कि इस वाले ट्रक से क्या है, 2 टन जो है इसमें ज्यादा सामान है, ठीक है। ये वाला समझेगा कि इसके कंपैरिजन में 2 टन कम सामान है। तो टन्स जो है क्या होता है, ये हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट होता है, ठीक है। दैट्स वाई जो है हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट जो है एज अ इसको यूज करते हैं, टन्स को जो है यूज करते हैं। और भी बहुत सारे जगह हैं, जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जब आप किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बेकरी में जाते हो और वहां पर क्या करते हो, केक परचेज करते हो, केक खरीदते हो, तो केक को आप ये नहीं बोलते कि भैया मेरे को आधा केजी वाला केक चाहिए। वहां पर आप क्या बोलते हो, वहां पर आपसे पूछता है मैडम या सर कि मैं आपको कितना पाउंड का केक दूं, 100 पाउंड का केक दूं कि 200 पाउंड का केक दूं कि कितने पाउंड का केक दूं। तो ये जो पाउंड है ये क्या है, ये ब्रिटिश सिस्टम में, याद करो जब हम लोग पढ़ रहे थे तो पाउंड जो होता था एफपीएस सिस्टम में यूज होता था, लेकिन एसआई सिस्टम के आने के बाद इसका यूज कम हो गया था। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, इसका जो यूज है अभी भी हम लोग करते हैं, ठीक है। तो पाउंड भी क्या है, एसआई यूनिट नहीं है, लेकिन वो हमारा काम तो कर रहा है, तो वो क्या है, एक प्रैक्टिकल यूनिट है। जिस तरीके से मास में हमारे पास प्रैक्टिकल यूनिट्स मिलती हैं, उसी तरीके से हमको वॉल्यूम में भी मिलती हैं, ठीक है। लेंथ में भी मिलती हैं। कैसे मिलती हैं, लेंथ की अगर हम लोग बात करें कि लेंथ में क्या क्या प्रैक्टिकल यूनिट है, तो देखो लेंथ में पहले ही होता था, इंडिया में क्या यूज करते थे, लेंथ को मेजर करने के लिए अपने हाथ का यूज करते थे, ठीक है। जैसे अगर किसी को धोती खरीदना है तो दुकान में जाता था और बोलता था भैया कि मेरे को 9 हाथ की धोती दो, ठीक है। तो 9 हाथ का होती दो 9 हाथ का जो है धोती दो, इसका मतलब क्या है, वो दुकानदार अपने हाथ से क्या करेगा, 9 बार नापेगा और जितना लंबाई आएगा उसको क्या कर लेगा, उसको काट के दे देगा ठीक है। तो ये क्या है, हाथ कोई डिजाइन किया हुआ या कोई ऐसा सिस्टम तो नहीं है, लेकिन जिसको खरीदना था और जिसको बेचना था उन दोनों ने इसको अंडरस्टैंड कर लिया म्यूचुअली, ये दोनों समझ गए कि एक हाथ मतलब कितना होता है, 2 हाथ मतलब कितना होता है, और दोनों ने खरीदा और एक ने बेचा, हो गया डील। तो ये जो हाथ वाला जो सिस्टम था ये भी क्या है, एक प्रैक्टिकल है, ठीक है। उसके बाद जब आप दूध लेने जाते हो तो देखो वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम जो होता है लीटर इंटू लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट, और एक्चुअल में ये तीनों क्या है, लेंथ ही तो है ना, हम लोग डिस्कस किए थे। तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ मतलब क्या हो गया, लेंथ की पावर में 3। तो जब आप दूध लेने जाते हो और लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, तो आपको दुकान वाले को जो है क्या बोलना चाहिए कि भैया मेरे को 500 मीटर क्यूब या 0.05 मीटर क्यूब जो है दूध दो, ठीक है। तो ये जो हमने अभी बोला कि 0.5 मीटर क्यूब दूध दो, ये जो है हमारे लिए समझना क्या होता है, हमारे लिए भी और उस जो दूध वाला है उसके लिए भी समझना क्या होता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने मीटर क्यूब की जगह हमने क्या कर लिया, एक जनरल जो है एक यूनिट हमने पकड़ लिया, और वो यूनिट क्या होता है, वो दुकान वाले को भी आता है हमको भी आता है, और वो क्या है, मीटर क्या बोलते हैं, लीटर है। दुकान में जाते हो तो बोलते हो ना भैया 2 लीटर दूध दे दो, ज्यादा 10 लीटर दे दो, कम लेना है तो आधा लीटर दूध दे दो। तो हमने उसके लिए क्या किया, एक जो है डिजाइन कर दिया, एक हमने क्या किया उसको मेजर करने के लिए जो है एक हमने यहाँ पर ऐसा डिजाइन कर दिया और बोला कि इसमें जितना जो है आज से जितना दूध आएगा उसको 1 लीटर बोलेंगे। तो जब 2 लीटर लेना हो तो कैसे करोगे, 2 बार नाप लेना, जब आधा लीटर लेना होगा तो आधा नाप लेना, या इसके आधे के बराबर एक और नया डिजाइन कर लेना ऐसा, ठीक है। तो ये लीटर क्या है हमारे लिए जो है एक प्रैक्टिकल यूनिट है। ऐसे और भी बहुत सारे ढेरों एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जैसे जब आप कमरे का डिजाइन करते हो तो कमरा जो बनाते हो वो एरिया के हिसाब से बनाते हो कि इतना एरिया का जो है क्या होना चाहिए, मेरा कमरा जो है होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप कमरे को बनाते हो डिजाइन करते हो, जब इंजीनियर से पूछते हो या किसी से बात करते हो कि एक कमरा हमको कितने का बनाना है, तो वो बोलता है 10 बाई 10 का बनाना है, ठीक है। अब ये 10 बाई 10 क्या है, मीटर है कि सेंटीमीटर है, तो ये 10 बाई 10 क्या है, फुट है, ठीक है। फुट का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। अब सभी के कमरे जो होते हैं जनरली क्या होते हैं, 10 बाई 10 फुट के बने होते हैं, लेकिन लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो हम तो मीटर में नहीं बोलते भाई कि 2.25 मीटर इंटू 2.25, क्योंकि वो हमको समझ में नहीं आता। लेकिन जब हम लोग 10 बाई 10 बोलते हैं ये सबके दिमाग में समझ में आ जाता है। क्यों, क्योंकि हमको शुरुआत से ही आदत है फुट में नापने की, जब ब्रिटिश थे तब से हम लोग फुट में नापते थे। वैसे भी ब्रिटिश हमारे यहाँ 200 से 300 साल रहे, तो उनका तो हमारे दिमाग में असर रहना ही था, ठीक है।
तो हम लोग कमरे का जब भी मेजरमेंट करते हैं, जब भी कमरा डिजाइन करते हैं, आप अपने घर वालों से भी पूछ लेना कि घर का जो हमारा जो कमरे का डिजाइन करते हैं वो कैसा होता है। 10 बाई 10, 10 12 10 इस तरीके से जो है क्या होता है, उनका लंबाई चौड़ाई जो है मेजर किया जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट्स के एग्जाम्पल है। तो जितना हम लोग एसआई यूनिट को यूज नहीं करते, उससे ज्यादा तो हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट्स को जो है यूज करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स का जो है स्टडी करेंगे, ताकि हम लोग एसआई के साथ साथ जो है हमको क्या चीज पता रहे, प्रैक्टिकल यूनिट्स भी हमको पता रहे। तो जिस तरीके से हमने भी मास का किया, लेंथ का किया, उसी तरीके से हमारे पास अलग अलग जो है अभी आते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ, कि लेंथ के जो है क्या क्या प्रैक्टिकल यूनिट्स जो है हमको पढ़ने हैं और क्या क्या जो है आज हम लोग यूज करते हैं। क्योंकि लेंथ का बहुत वाइडली यूज है। कैसे वाइडली यूज है, हम लोग क्या चाहते हैं कि जैसे आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा कि सन का डिस्टेंस इतना है, मून का डिस्टेंस इतना है, ये प्लेनेट का डिस्टेंस इतना है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, हम लोग ये सब करते हैं कि नहीं। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि एक प्लेनेट से दूसरा प्लेनेट कितना दूर है ये नापना चाहते हैं। अर्थ और सन एक दूसरे से कितना दूर है, मून और अर्थ एक दूसरे से कितना दूर है, ये सब हम लोग क्या करना चाहते हैं, प्लैनेट्स के जो है हम लोग मेजरमेंट करना चाहते हैं। इवन प्लैनेट्स क्या, हम लोग एक गैलेक्सी से बाहर जाकर स्टार्स का भी मेजरमेंट करना चाहते हैं, एक स्टार से दूसरा स्टार कितना दूर है। तो हम लोग जानते हैं कि अर्थ से लेकर सन तक का जो डिस्टेंस है वो कई लाख किलोमीटर है। तो उतनी बड़ी क्वांटिटी को हम लोग याद नहीं रखना चाहते हैं कि 1,96,98,632 इतना दूर है सन जो है और अर्थ से। ये हमारे लिए क्या बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंट है। ठीक है, तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग इजी याद रखें, एक क्यों ना हम लोग एक इजी यूनिट बना लें और उस इजी यूनिट को हम लोग याद कर लें, जिससे सबके लिए समझना क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो हमने लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए नई नई प्रैक्टिकल यूनिट्स बनाई, हमने छोटे छोटे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए प्रैक्टिकल यूनिट्स बनाई। ठीक है, तो हम लोग उसी में देखते हैं जब हमको लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करना होता है तब हमारे पास कौन से प्रैक्टिकल यूनिट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट देखते हैं। ठीक है, जिसको शॉर्ट में 1 AU बोलते हैं। तो पहला लेंथ को मेजर करने के लिए प्रैक्टिकल यूनिट है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, अब ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है और इसको बनाने का पर्पस क्या है, देखो। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारे अर्थ से जो है मार्स का डिस्टेंस कितना है, हमारे अर्थ से जो है जुपिटर का डिस्टेंस कितना है, हमारे अर्थ से जो है सैटर्न का डिस्टेंस कितना है। तो हमको तो ये तो ऑर्डर पहले से साइंटिस्ट ने बता दिया है कि पहले कौन आता है, पहले बुध आता है, फिर मंगल आता है, फिर पृथ्वी आती है, मतलब प्लैनेट जो है इस तरीके से आते हैं, हमको पता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सन से जो है जुपिटर ज्यादा दूर है कि अर्थ ज्यादा दूर है, तो आप इजीली बता सकते हो कि जुपिटर ज्यादा दूर है। लेकिन अगर मैं वहीं पर आपसे पूछूं कि वो कितना दूर है, मतलब सन और अर्थ का जो डिस्टेंस है उसके मुकाबले जुपिटर और सन के बीच का डिस्टेंस कितना है, अगर आपको पूछूंगा मैं तो आप नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो उस समय हमको क्या करना पड़ेगा, मेजर करने की जरूरत पड़ती है। और उसी के मेजरमेंट करने के लिए हमने एक नया यूनिट बनाया जिसको बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स किसके लिए यूज होता है, दो प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करने के लिए, मतलब एक गैलेक्सी के अंदर में दो दो जो है प्लैनेट्स या स्टार और किसी प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो है यूज किया जाता है। जैसे सन से लेके अर्थ तक का डिस्टेंस मेजर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, मीटर वाला सिस्टम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मीटर में जब हम लोग मेजर करेंगे तो क्या होगा, बहुत बड़ी क्वांटिटी आएगी, आएगी कि नहीं। जैसे हमको पता है कि जो है हमारे अर्थ का जो रेडियस है वो इवन कितना है, हमारे अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर। किलोमीटर मतलब 10 टू दी पावर 3। इसी को याद करना हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो भैया, तो हम तो सन से अर्थ की बात कर रहे हैं, मतलब कितना ज्यादा डिस्टेंस है, तो उसको तो मीटर में याद कर पाना पॉसिबल नहीं है। मीटर तो छोड़ो, किलोमीटर में भी याद करोगे तब भी क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। तो हमने क्या किया, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने प्रैक्टिकल यूनिट्स बना दिया। ठीक है, और हमने क्या किया, एक बार हम लोग सन से जो है अर्थ तक का डिस्टेंस नाप लेंगे और जो भी आएगी उसको क्या बोल देंगे, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोल देंगे। अब इससे फायदा क्या होगा, जैसे अगर आपको पता चल गया कि सन से लेके अर्थ तक का जो डिस्टेंस है वो है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहां से कहां तक का डिस्टेंस है, सन से लेके अर्थ तक का डिस्टेंस है। अब मैं आपको बोलूंगा कि सन से लेके जुपिटर तक का जो डिस्टेंस है वो है 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो अब आपके दिमाग में एक माइंड बन गया कि हाँ, सन से जो है अर्थ तक का जितना डिस्टेंस है उससे डबल डिस्टेंस पर कौन है, जुपिटर है। ठीक है, जबकि पहले ये इमेज मीटर के टर्म्स में नहीं बन रही थी,
क्योंकि मीटर्स में क्या हो रहे थे, बहुत सारे डिजिट्स आ रहे थे, ठीक है, वो करोड़ों में अरबों में आ रहे थे, ठीक है। लेकिन अब ये ज्यादा इजी हो गया, मतलब सन से लेके अर्थ तक का डिस्टेंस जो है उससे 2 गुना डिस्टेंस जुपिटर का है, इजी है। अगर मैं बोलूंगा कि सैचन और अर्थ के सॉरी सैचन और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, मतलब आप समझ जाओगे कि अर्थ के कंपैरिजन में उसका डिस्टेंस कितना है, 5 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या था, ज्यादा इजी था, ठीक है। और हमने मेजर किया भी तो हमको मिला सन से लेके अर्थ तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना मिला, देखो यहाँ पर हमारे पास है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू कितना होता है, 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। देखो 10 टू द पावर 11 मीटर, मतलब इस डेसिमल के बाद 11 डिजिट और थे। सोचो उतना को याद कर सकते थे, ठीक है, नहीं कर सकते थे। हम तो इतने छोटे हैं कि लाइट की जो स्पीड होती है वो 2 अरब में होती है, तो उसको क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मान लेते हैं, ताकि इजी हो जाए। क्योंकि फिजिक्स में हमारा टारगेट क्या होता है, चीजों को आसान बनाना, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया, अब आज से इसको क्या बोलेंगे, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो अगर कोई कसम खाकर बैठा है कि मेरे को मीटर में ही मेजर करना है, तो हमने बता दिया है भाई कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इतना होता है, तो 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होगा, तो ये जो क्वांटिटी आई है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग मीटर में भी उसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो यह बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमने 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज किया। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स किसके किसके बीच का डिस्टेंस होता है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ के बीच का जो है होता है, ठीक। उसके बाद हम लोग का जो नॉलेज है, मतलब साइंटिस्ट लोगों का जो नॉलेज है, अब वो प्लेनेट से जो है थोड़ा सा दूर गया, ठीक है। मतलब प्लेनेट तो बहुत छोटी चीज होती है, प्लेनेट्स के अलावा बहुत सारे गैलेक्सीज होती हैं जहां पर बहुत सारे स्टार्स होते हैं। तो अब हमारा ध्यान गया कि हम लोग एक स्टार से दूसरे स्टार के बीच का डिस्टेंस नापना चाहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में एक स्टार कौन है, सन है। तो सन जैसे गैलेक्सी में जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या है, स्टार्स हैं। स्टार क्या होते हैं, जिनके पास खुद की लाइट होती है, ठीक है। और प्लैनेट्स क्या होते हैं, जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती, जो कि दूसरे के लाइट के कारण क्या करते हैं, शाइन करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चाहते थे कि हम लोग इस गैलेक्सी से बाहर जाएं, मतलब सोलर सिस्टम से बाहर जाएं और किसी दूसरे के सोलर सिस्टम में पहुंचे, और उसके जो है हम लोग क्या करें, उसके स्टार का हमारे स्टार से बीच का डिस्टेंस मेजर करें। उसके लिए हमने क्या किया, ये जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो था ये भी हमारे लिए क्या हो जा रहा था, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जा रहा था, ठीक है। मतलब एक स्टार से दूसरे स्टार के बीच का जो डिस्टेंस था वो भी क्या हो जा रहा था, बहुत बड़ा आ जा रहा था, ठीक है। 25 एंगस्ट्रॉम, 26 एंगस्ट्रॉम, 100 एंगस्ट्रॉम, मतलब लाखों एंगस्ट्रॉम में भी आ जा रहे थे, ठीक है, हजारों लाखों एंगस्ट्रॉम आ रहे थे। तो फिर हमको लगा कि ठीक है, एंगस्ट्रॉम जो है ये कुछ हद तक तो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, मतलब प्लेनेट टू प्लेनेट एक सिस्टम के अंदर में, एक सोलर सिस्टम के अंदर में जो है चीजों को ये इजीली मेजर कर सकता है। लेकिन जैसे ही एक स्टार के सिस्टम से दूसरे स्टार के सिस्टम में एंटर करते हैं, ये भी क्या हो जाता है, इनकन्वीनियंट हो जाता है, मतलब डिफिकल्ट हो जाता है। तो फिर उसके लिए हमने दूसरा जो है एक नया प्रैक्टिकल यूनिट बनाया, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं, ठीक है। ईयर क्या है, एक एक यूनिट है टाइम का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है लाइट के बारे में हमको जानना है, ठीक है, मतलब डिस्टेंस है। यहाँ पर ये जो लाइट ईयर लिखा है ना, ये मत समझना कि ये टाइम के लिए है, ये लेंथ के लिए है। अब हमने लाइट ईयर ही क्यों चूज किया, तो देखो जितने भी स्टार होते हैं मैंने बताया था उनसे लाइट निकलती है, और लाइट निकलकर कभी न कभी तो पहुंचेगी ही। तो इसीलिए हमने क्या किया, एक स्टार से दूसरे स्टार तक के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए लाइट वर्ड यूज किया, क्योंकि दोनों के लाइट जो है निकलेंगे और एक दूसरे के या कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे ही। तो उसी को हमने लाइट ईयर जो है ले लिया, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बोलता हूं कि मान लेते हैं यहाँ एक स्टार है ए, ठीक है, और यहाँ एक स्टार है बी। अगर मैं आपको बोल देता हूं, ठीक है, जैसे, हाँ पहले थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमको पता है कि जो लाइट की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब वो जो लाइट है वो एक सेकेंड में कितना दूर जाता है, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर, इतना दूर जाता है। तो मैं चाहता हूं, यहाँ ईयर लिखा हुआ है, ईयर मतलब एक साल में ये कितना दूर जाएगा। तो एक सेकेंड हो गया, एक सेकेंड में इतना, तो हम, और कितने सेकेंड मिलकर जो है एक मिनट बनाते हैं, 60 सेकेंड मिलकर एक मिनट बनाते हैं, तो एक मिनट में डिस्टेंस पता चल जाएगा। फिर कितने मिनट्स मिलकर एक घंटे बनाते हैं, तो 60 मिनट्स मिलकर एक घंटे बनाते हैं। फिर कितने घंटे मिलकर एक दिन बनाते हैं, 24 घंटे एक दिन, 24 घंटे मिलकर एक दिन बनाते हैं।
फिर कितने दिन मिलकर जो है एक साल बनाते हैं, तो 365 डेज जो है मिलकर एक साल बनाते हैं। तो इन सब का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा कि लाइट जो होता है वो एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, पता चल जाएगा हमको। ऑब्वियस सी बात है, पता चलेगी ही भाई, ठीक है। तो जब हमने क्या किया, सेकंड को पहले मिनट में कन्वर्ट किया, मिनट को आवर में कन्वर्ट किया, आवर को डे में कन्वर्ट किया, डे को फिर जो है ईयर में हमने कन्वर्ट किया, तो जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू किसकी होगी, लाइट एक साल में जो है उतना डिस्टेंस क्या करता है, ट्रेवल करता है, ठीक है। तो देखो एक लाइट ईयर जो आया वो कितना आया, 9.46 इंटू 10⁻15 आया। मतलब लाइट जो है इतना मीटर क्या करता है, एक साल में जो है चलता है, इतना मीटर, ठीक है। देखो कितना ज्यादा है। तो अब ये हो गया एक लाइट ईयर। एक लाइट ईयर मतलब जब कोई स्टार से निकलने वाला लाइट एक साल में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर चल लेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उस लाइट ने एक लाइट ईयर क्या कर लिया, ट्रेवल कर लिया। अब आते हैं इस एग्जाम्पल पे, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि एक स्टार ए है और दूसरा स्टार बी है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2 लाइट ईयर। इसका मीनिंग आप समझते हो क्या है? इसका मीनिंग ये है कि अगर ए से कोई लाइट निकल रही है, ठीक है, तो वो बी तक कब पहुंचेगी, 2 साल बाद पहुंचेगी। समझ में आए, कितने साल बाद पहुंचेगी, 2 साल बाद पहुंचेगी, ठीक है। और एक और एग्जांपल मैं आपको दूं कि जैसे ए से लेके बी तक का डिस्टेंस अब मैं बोल देता हूं 10 लाइट ईयर है। इसका मतलब क्या है कि अगर ए से आज लाइट निकल रही है तो वो बी तक कब पहुंचेगी, 10 साल बाद पहुंचेगी। समझ में आ गया? तो ये अब स्टार का बीच में का डिस्टेंस हमको समझ में आने लगा। जैसे अगर हमारे पास 3 स्टार है मान लेते हैं, ठीक है, ताकि हमको लाइट ईयर का डेफिनेशन इजीली समझ में आ जाए। ए एक स्टार है, बी एक स्टार है और सी एक स्टार है। मैंने बोला कि ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो है 3 लाइट ईयर। तो अब 3 लाइट ईयर मतलब, हाँ, मतलब 3 साल बाद वहां से अगर कोई लाइट निकल रही तो बी तक पहुंचने में कितना साल लगा देगी, 3 साल लगा देगी। मतलब इतना ज्यादा दूर है। तो एक आइडिया हमारे माइंड में बन गया। उसी तरीके से अगर मैं आपको बोल दिया कि ए से जो है सी तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 लाइट ईयर दूर है, मतलब ए से लाइट अगर आज निकल रही है तो 5 साल बाद जो है ये लाइट कहाँ पहुंचेगी, सी पर पहुंचेगी, ठीक है। तो लाइट ईयर जो है हमारे कंसेप्ट को क्या किया, क्लियर कर दिया कि हाँ, एक लाइट ईयर मतलब अगर कोई लाइट यहां से आज निकल रही है तो इतने साल बाद क्या होगी, दूसरे जगह पर जो है पहुंचेगी। तो इससे प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना हमारे लिए क्या हो गया, इजी हो गया, ठीक है। अब जैसे हमको पता है कि इस स्टार से जो है आज अगर लाइट निकल रही है तो 300 साल बाद यहाँ पहुंचे, मतलब 3 साल बाद यहाँ पहुंचेगी। तब तक यहाँ पर हम लोग 3 साल तक बैठ के इंतजार थोड़ी करते रहेंगे, हम लोग अपना काम करेंगे और जैसे ही टाइम नजदीक आएगा, 3 साल पूरा होने वाला होगा, तो यहाँ पर पहुंच जाएंगे और जो भी हमको स्टडी करना है वो कर लेंगे, है कि नहीं। तो 3 साल वहां रहने से ज्यादा अच्छा है कि कैलकुलेशन कर लो कि कितना दिन बाद वहां लाइट पहुंचेगा, उतने टाइम बाद आप पहुंच जाना वहां पे, ठीक है। समझ में आ गया? चलो, तो ये था लाइट ईयर। अब देखो लाइट ईयर में क्या है, लाइट ईयर में जो है 10⁻15 है और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में क्या था, देखो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में हमारे पास कितना था, 10 जो है यहाँ पर कितना था, देखो 11 था। एस्ट्रोनॉमिकल में अगर हम लोग राउंड ऑफ वैल्यू की बात करें तो 10 कितना था, 11 था। जबकि लाइट ईयर में क्या है, 10⁻15 है। मतलब एक लाइट ईयर जो होता है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से कितना ज्यादा होता है, 10⁴ जो है मीटर ज्यादा होता है। 10⁴ मीटर मतलब कितना हो गया, किलोमीटर। मतलब 10⁴ मीटर, मतलब इतना इतना ज्यादा होता है कौन, लाइट ईयर। तो 10⁴ मतलब उससे 10⁴ टाइम्स ज्यादा। समझ में आ गया ये, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, मतलब 10,000 गुना जो है ज्यादा भारी होता है, मतलब ज्यादा भारी नहीं, ज्यादा लंबा डिस्टेंस होता है कौन, लाइट ईयर, ठीक है। फिर उसके बाद और साइंटिस्ट थे, ये तो दो हमने स्टडी किया बड़े बड़े डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस समय ये स्टडी हो रहा था यही दो सिस्टम जो है चल रहे थे, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिस्टम जो है चल रहे थे। जैसे हमारे यहाँ लैंग्वेज बहुत सारे होते हैं, हर एरिया में अलग अलग लैंग्वेज होते हैं, उसी तरीके से हर जगह पर जो है इन डिस्टेंस को जो है अलग अलग तरीके से जो है नापा जा रहा था, नया नया सिस्टम जो है बनाया जा रहा था, ठीक है। तो उसी तरीके से लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक साइंटिस्ट ने क्या किया, एक और नया यूनिट जो है डिजाइन किया, जिसको हम लोग बोलते हैं पारसेक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, पारसेक बोलते हैं। पारसेक का मतलब होता है पर सेकेंड।
तो यहाँ पर सेकेंड का मतलब हमारा टाइम से नहीं है ना, यहाँ पर सेकेंड का मतलब होता है एंगल से। ठीक है, तो आई होप आपको ये दो डेफिनेशन समझ में आ गए होंगे। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, स्टार का एक प्लेनेट से भी स्टार से प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस या दो प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से नापते हैं। और लाइट ईयर का यूज हम लोग कहां से कहां तक करते हैं, स्टार से दूसरे स्टार के बीच का डिस्टेंस नापने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पारसेक क्या होता है। ठीक है, 1 पारसेक, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, समझ जाओगे तो बहुत इजी है। ठीक है, 1 पारसेक, 1 पारसेक का मतलब क्या होता है, देखो पर सेकेंड। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 पारसेक, मतलब पारसेक का मतलब पर सेकेंड। और इस सेकेंड का जो मीनिंग है वो टाइम से नहीं है ना, इस सेकेंड का मीनिंग है एंगल से। अब देखते हैं एंगल क्या होता है। तो आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा कि एंगल क्या होता है। दो लाइंस, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूं और दूसरा एक लाइन ड्रॉ करूं ये, तो इन दोनों लाइंस के बीच में जो इंक्लिनेशन है इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो दो लाइंस के बीच का जो इंक्लिनेशन है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल। अब एंगल को हम लोग किससे नापते हैं, एंगल को हम लोग नापते हैं किससे नापते हैं, डिग्री से नापते हैं। अगर ये ओ ए है, ये ओ ए है एक लाइन, और ये है ओ बी है। ठीक है, तो ओबी को मैं पकड़कर अगर एक ऐसा कंप्लीट अगर राउंड घुमा दूंगा, तो एक कंप्लीट राउंड घुमा दूंगा तो कितना एंगल बन जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये तो सबको पता है कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक कंप्लीट एंगल जो होता है पॉइंट के अराउंड कितना होता है, 360 डिग्री। अगर मैं इसको यहां से बीच से ऐसा काट दूं तो ये कितना होगा, 180। अगर मैं फिर से यहां से इसको काट दूं तो कितना हो जाएगा, 90। फिर से इसको काट दूं तो कितना हो जाएगा, 45। इस तरीके से छोटा करते 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 जो है हम लोग कहां तक पहुंच गए, हम लोग पहुंच गए 1 डिग्री तक। ठीक है, 1 डिग्री इंक्लिनेशन हम लोग इसको बोलते हैं। मतलब दो लाइन के बीच में अगर इतना इंक्लिनेशन होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, फिर ये जो डिस्टेंस है जब ये आगे बढ़ते गया, देखो ये डिस्टेंस आगे बढ़ रहा है तो ये जो हाइट है ये क्या होते जा रही, बढ़ते जा रही। यहाँ पर इतनी हाइट थी, यहाँ पर उससे ज्यादा हाइट हो गई, यहाँ पर और ज्यादा हाइट हो गई, और यहाँ पर और ज्यादा हाइट हो गई। ठीक है, तो हम लोग बहुत दूर गए और देखा कि ये जो हाइट है, ये ए से लेके बी तक का जो हाइट है ये बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, तो फिर हमने इसके टुकड़े किए। ठीक है, फिर हमने इसका टुकड़ा कर दिया और इसका एक हमने यहाँ से ऐसा टुकड़ा किया, और टुकड़ा करने के बाद ये जो एंगल अब जो मिला, जो कि 1 डिग्री से भी छोटा था, उसको हमने क्या बोला, 1 मिनट बोला। ठीक है, पहले एक पॉइंट के अराउंड जो टोटल एंगल बनता है 360, उसके 360 टुकड़े किए, उसके एक टुकड़े को हमने बोला 1 डिग्री। फिर 1 डिग्री को जब हम लोग आगे बढ़ाते गए तो वो दूर जाते गया, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब ये जो ए बी वाला जो डिस्टेंस है वो क्या होते गया, बहुत बड़ा होते गया। तो फिर से हमने इसके क्या किए, फिर टुकड़े कर दिए, और एक टुकड़े को हमने क्या बोल दिया, 1 सेकेंड किया। अब ये जो 1 सेकेंड था ये भी बहुत छोटा एंगल था इस तरीके से, लेकिन फिर ये दूर जाते 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 देखो ये फिर से इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, फिर से बड़ा हो गया। तो फिर से हमने इसका टुकड़ा किया। ठीक है, फिर टुकड़ा किया तो हमने मिला, ये वाला जो एंगल मिला इसको हमने बोला 1 सेकेंड। देखो मैंने यहाँ पर 1 के ऊपर में 1 डेश लगाया है, यहाँ पर मैंने 2 डेश लगाया, 2 डेश लगाया, इसका मतलब समझ जाना कि ये क्या है, सेकेंड को दिखा रहा है। तो इतना छोटा एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड एंगल जो है हम लोग बोलते हैं। समझ में आ गया ये चीज, क्लियर है। ठीक है, तो 1 डिग्री का छोटा भाई कौन होता है, 1 मिनट। 1 मिनट का छोटा भाई क्या होता है, 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड जो है इतना छोटा जो है होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 सेकेंड जो है 1 डिग्री एंगल का कितना भाग है, तो पहले देखो ये तो क्या है, 160, मतलब ये जो हमारा 1 डिग्री था ना, इसको 1 डिग्री को हमने 60 टुकड़े किए, कितने टुकड़े किए, 60 टुकड़े किए। उस 60 का जो एक टुकड़ा है ना उसी को बोलते हैं 1 मिनट। फिर इस 1 मिनट का हमने फिर 7 टुकड़ा किया, फिर 60 टुकड़े किए, उस 60 टुकड़े के एक टुकड़े को हमने फिर से बोला 1 सेकेंड। तो पहले तो देखो ये जो 1 सेकेंड है वो 1 मिनट का 1/160 पार्ट है, और ये जो 1 मिनट है वो अगेन 1 डिग्री का कितना है, 1/60 पार्ट। इसका मतलब 1 सेकेंड जो होता है वो 1 डिग्री का क्या होता है, 1/3600 पार्ट जो है होता है। समझ में आ गया। एक और बात थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, मैंने अभी आपको क्या बताया, एक टोटल एंगल होता है कितना, 360 डिग्री एक पॉइंट के अराउंड, इसके एक पार्ट को बोलते हैं 1 डिग्री।
1 डिग्री के जब हमने 60 टुकड़े किए तो उस 60 टुकड़े का एक टुकड़ा जो निकला वो था हमारा 1 मिनट। फिर इस 1 मिनट के फिर से हमने 60 टुकड़े किए, ये 60 टुकड़ा का एक टुकड़ा जो था वो क्या था, 1 मिनट था। समझ में आ गया ये चीज? तो ये है 1 मिनट, ठीक है, सॉरी 1 सेकेंड। ये मिनट था, ये सेकेंड, इसी को बोलते हैं हम लोग पर सेकेंड, मतलब एंगल। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने पार्सेक के डेफिनेशन पर। तो पार्सेक के डेफिनेशन को समझने से पहले कुछ और थोड़ा सा बेसिक चीज हम लोग जान लेते हैं। जैसे ये मान लो ये है एक लाइन है और ये दूसरा लाइन है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है मान लेते हैं 1 पार्सेक है, या कोई भी एंगल है। ये जो डिस्टेंस है जो कि इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करने से मिलता है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग आर्क बोलते हैं। आप लोग पढ़े भी होंगे, इसको क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। तो आर्क क्या होता है, एक ऐसा डिस्टेंस जिसके दो एंड पॉइंट से क्या होता है, एंगल क्रिएट होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर दूं और मैं बोलूं कि ये आर्क कितना एंगल बना रहा है बताओ, तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दोगे। ठीक है, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे ये उतना ही एंगल क्या हो रहा होगा, यहाँ पर बन रहा होगा। तो जो एंगल बनाने का काम करता है उसको क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। और इस पॉइंट से इस आर्क के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और ये दोनों लाइन के बीच का जो इंक्लिनेशन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। और मैथमेटिक्स में जो है हमको इन तीनों के बीच का रिलेशन पता है। क्या होता है, अगर नहीं पता है तो याद रख लेना, एंगल को बोलते हैं थीटा, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन में रेडियस। ठीक है, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन में रेडियस। ये अभी थ्रू आउट द आपको फिजिक्स और थ्रू आउट द मैथ पूरे 11th में जो है आपको काम में आएगा। तो एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन में रेडियस। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब एक पार्सेक का डेफिनेशन हम लोग कैसे बनाएंगे। तो हमने क्या किया, ये जो आर्क है ना, इस आर्क को हमने ले लिया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, मतलब एक आर्क लिया और उस आर्क का लेंथ कितना रखा हमने, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये आर्क कितना है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब आप बोलोगे कि सर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्यों लिया हमने, क्योंकि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमको पता है। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो हमारे सोलर सिस्टम के लिए यूज होता है। ठीक है, लाइट ईयर क्यों नहीं यूज किए, क्योंकि लाइट ईयर जो होता है वो तो स्टार टू स्टार होता है और हम लोग अपना स्टडी हमारे सोलर सिस्टम में करना चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने जो आर्क लिया वो कितना लिया हमने, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लिया। फिर हमने क्या किया, देखो इसको जो है और इसको हमने मिलाया। ठीक है, ये दोनों यहां पर मिले। ठीक है, हमने देखा कि ये जो एंगल है ये है 1 डिग्री। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको और दूर मिलाया। ठीक है, अब जैसे जैसे ये दोनों डिस्टेंस दूर होते जाएंगे ना, इनके बीच का एंगल क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। देखो पहले यहां पर मिले तो बड़ा एंगल क्रिएट हुआ, यहां पर मिले तो क्या हुआ, छोटा एंगल क्रिएट हुआ। अब हमने देखा कि ये जो एंगल क्रिएट हुआ कितना हुआ, 1 मिनट हुआ। हमारा दिल अभी भी नहीं भरा, हमने क्या किया, इसको और बढ़ाया और फिर हमने यहां से इसको मिलाया, तो एंगल क्या हो गया, अब और छोटा हो गया। और ये एंगल कितना था, ये एक एंगल था 1 सेकेंड था। ठीक है, तो अब 1 पार्सेक का डेफिनेशन क्या हुआ, 1 पार्सेक वो एंगल होता है, ठीक है, मतलब वो डिस्टेंस होता है, ये मान लो a है और ये मान लो b है। ठीक है, तो 1 पार्सेक वो डिस्टेंस होता है किसी पॉइंट से लेके किसी आर्क के बीच का, जो आर्क उस पॉइंट पर 1 डिग्री, यहाँ 1 सेकेंड का क्या करता है सॉरी 1 सेकेंड का एंगल क्या करता है, वो क्रिएट होता है। वापिस से, 1 पार्सेक वो डिस्टेंस होता है जहां पर कोई 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का जो आर्क होता है वो इस पॉइंट पर क्या करता है, 1 सेकेंड का एंगल जो है क्या करता है, फॉर्म करता है। तो 1 सेकेंड का एंगल फॉर्म करने के लिए इस आर्क को जितना दूर जाना पड़ा वही दूर क्या कहलाता है, 1 पार्सेक। तो इस एग्जांपल में जो है यहां से लेके इसको इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ गया, तो ये क्या कहलाता है, 1 पार्सेक कहलाता है। ठीक है, आपको जो नोट्स मिलेगा उसमें आपको क्या हो जाएगा, उसका प्रॉपर डेफिनेशन आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहते हो कि 1 पार्सेक का डेफिनेशन कितना होता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1 पार्सेक जो होता है, आप नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, 1 पार्सेक रेडियस ऑफ दैट 1 पार्सेक is the radius of that circle which makes an angle of 1 which makes an angle of 1 second by
1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इन 1 सेकेंड। ठीक है, मतलब ये है कि द एंगल formed by 1 astronomical unit at a point and angle is 1 second and the distance from the point and the arc is 1 parsec। ठीक है, 1 पार्सेक जो है ये होता है। ठीक है, अब 1 पार्सेक को जब हमने मीटर में कन्वर्ट करना चाहा तो 1 पार्सेक हमको कितना मिला, देखो 1 पार्सेक हमको मिला 3.08 into 10 to the power 16 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इन दोनों से भी क्या था, बड़ा था, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से जो है 10 टू द पावर 5 टाइम्स बड़ा है और इससे लाइट ईयर से क्या है 10 गुना ज्यादा बड़ा है। ठीक है, लाइट ईयर से 10 गुना ज्यादा बड़ा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने बड़े बड़े डिस्टेंस को जो है मेजर करने के लिए जो है हमने ये जो सिस्टम है ये यूज किए। अब ऐसा तो नहीं है कि हम लोग अपने डेली लाइफ में सिर्फ बड़े बड़े ही सन स्टार प्लैनेट्स को ही देखते हैं। हमारी दुनिया इतनी बड़ी बड़ी तो नहीं है, हमारी दुनिया छोटी भी है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेल्स हो गए, ये सब जो होती है इनको मेजर नहीं करते हैं क्या, तो डेफिनेटली इनको भी हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से बड़ी क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमने यूनिट्स बनाया, ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट्स बनाया, उसी तरीके से हमने छोटे क्वांटिटीज को भी मेजर करने के लिए जो है क्या क्या बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स जो है हमने बनाए। ठीक है, अब वो यूनिट्स क्या क्या है तो वो यूनिट से देखते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि कोई अगर जो लेंथ है वो बहुत छोटी है तो बहुत छोटी लेंथ को मेजर करने के लिए, वैसे तो लेंथ का जो एसआई सिस्टम है वो है मीटर। अगर कोई चीज मीटर से छोटी है तो उसके लिए हमने क्या यूनिट बनाया, हमने सेंटीमीटर बनाया। ठीक है, सेंटीमीटर से हमने छोटे यूनिट क्या बनाया, मिलीमीटर बनाया हमने। फिर मिलीमीटर से भी और छोटा हमने क्या बनाया, माइक्रोमीटर बनाया। फिर इससे भी छोटा हमने क्या बनाया, नैनोमीटर बनाया। फिर उससे भी छोटा हमने क्या बनाया, एंगस्ट्रॉम बनाया। फिर उससे भी छोटा हमने क्या बनाया, फर्मी बनाया। ठीक है, अब इनके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं देखो, जैसे आप अपने कॉपी का जो लेंथ मेजर करते हो या अपने बुक्स का जो लेंथ मेजर करते हो वो मीटर में नहीं करते हो, किसमें करते हो, सेंटीमीटर में करते हो। इवन जो आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो ग्राफ पेपर में, उसमें भी आप मीटर यूज नहीं करते हो, आप वहां पर क्या यूज करते हो, सेंटीमीटर यूज करते हो। ठीक है, तो सेंटीमीटर का यूज कहाँ पर करते हैं हम लोग, जो चीजें हमको दिखती हैं और जो ना तो बहुत ज्यादा बड़ी है ना बहुत ज्यादा छोटी है, तो ऐसे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सेंटीमीटर का जो है यूज करते हैं। और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, अगर मीटर की हम लोग बात करें तो 10 टू दी पावर -2 मीटर जो है होता है। तो आप नोट डाउन कर लेना कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -2 मीटर। मतलब 1 मीटर के 100 टुकड़े करें तो एक टुकड़ा जो होगा वो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हम लोग और इससे छोटा सा आते हैं। ठीक है, कि सेंटीमीटर से भी और छोटी चीजें होती हैं, जैसे मिलीमीटर होते हैं। अब मिलीमीटर का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं, तो हम लोग जब अपने पेंसिल का डायमीटर मेजर करते हैं, अपने हेयर का डायमीटर मेजर करना चाहते हैं, या जो है सेल्स का जो है डिस्टेंस जो लेंथ वो मेजर करना चाहते हैं, तो हम लोग वहां पर किसका यूज करते हैं, मिलीमीटर का यूज करते हैं। और 1 मिलीमीटर जो होता है वो क्या होता है, 10 टू दी पावर -3 मीटर का एक भाग होता है। मतलब 1 मीटर के अगर 1000 टुकड़े कर दें तो उसका एक टुकड़ा जो होगा वो हमको क्या बताएगा, 1 मिलीमीटर को बताएगा। फिर इसके बाद की जो जितने भी जो लेंस होती है वो अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, इसके बाद की चीजों को जैसे एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गए, इनको अब हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते। तो फिर ऐसे चीजों को देखने के लिए हमने क्या किया, माइक्रोस्कोप का यूज किया। और उन डिस्टेंस को नापने के लिए हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर हमने यूज किया माइक्रोमीटर। मतलब यहाँ पर सिंबल यूज करते हैं म्यू और यहाँ पर लिखते हैं एम। तो इसका मतलब आज से समझ जाना ये किसको दिखा रहा है, माइक्रोमीटर को। ठीक है, अब माइक्रोमीटर कितना होता है, तो ये होता है 10 टू द पावर -6 मीटर। ठीक है, 10 टू द पावर -6 मीटर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, और ये किसके लिए यूज होता है, एटम्स वगैरह को देखने के लिए जो है यूज होता है। फिर एटम के टुकड़े जब हम लोग करते हैं तो एटम के टुकड़ों के अंदर में हमको और भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं, उसको तो और नहीं देख सकते, तो उसके लिए और स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है हमको। तो उनके डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं नैनोमीटर। ठीक है, कितना यूज करते हैं, नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर -9 मीटर। अब नैनोमीटर का यूज कहाँ करते हैं, तो किसी एटम के अंदर में जो प्रेजेंट है, जो इलेक्ट्रॉन है, जो प्रोटॉन है, जो न्यूट्रॉन है, उनके लेंथ को, उनके डायमीटर को मेजर करने के लिए हम लोग नैनोमीटर का जो है यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एंगस्ट्रॉम। ठीक है,
एंगस्ट्रॉम जो यूज होता है वो किसी न्यूक्लियस के साइज वगैरह को डिफाइन करने के लिए या जो हमारा प्रोटॉन का साइज है उनको मेजर करने के लिए जो है यूज होता है, या दो हाइपरफाइंस लेवल के बीच का डिस्टेंस कितना है उसको मेजर करने के लिए यूज होता है। और 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो होता है 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। ठीक है, फिर सबसे छोटा जो होता है जो किसी न्यूक्लियस के साइज को नापा जाता है, जिससे जनरली हम लोग किसको नापते हैं, केमिस्ट्री में आप यूज करते हो इसको, या बॉन्ड के लेंथ को मेजर करना चाहते हैं कि दो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब दो एटम्स के सेंटर टू सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है सॉलिड्स के, उसको हम लोग नापते हैं फर्मी से। और 1 फर्मी इज इक्वल टू कितना होता है 10 टू द पावर -15 मीटर जो है होता है। तो देखो ये सब हमारे लिए एसआई यूनिट्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं, अपने कन्वीनियंट के लिए इन सब यूनिट्स का जो है यूज करते हैं। ठीक है, सो दीज ऑल यूनिट्स आर नोन एज प्रैक्टिकल यूनिट्स। एक यूनिट है हमारे पास जो कि पूरी दुनिया में चलती है, वो है मीटर, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसका यूज हम लोग एसआई सिस्टम में तो नहीं करते, लेकिन हम लोग अपने डेली लाइफ में जो है उनका यूज जो है हम लोग करते। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया 1 फर्मी कितना होता है, ये दे दिया है 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो है साइज एंड डिस्टेंस आपको दे दिया है। देखो जैसे साइज ऑफ प्रोटॉन होता है 10 टू द पावर -15 होता है, एटॉमिक न्यूक्लियस इतना होता है, लेंथ ऑफ टिपिकल वायरस इतना होता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट ये होता है, रेड ब्लड कार्बोसेल्स इतना होता है, ये चीज आप जो है देख सकते हो। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या होता है 10 टू द पावर 26 और सबसे कम होता है 10 टू द पावर -15। ये सबसे लोएस्ट है और ये सबसे हाईएस्ट है अभी तक का। ठीक है, तो ये हो गया लेंथ के प्रैक्टिकल यूनिट्स और उनके मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ और प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में, मास के बारे में या सेकंड के बारे में जो है हम लोग देखेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।